नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ जो कि इंदौर से मिल रही है। कोरोना संक्रमित एक बार फिर से नए मरीजों की पुष्टि इंदौर में हो गई है। इस बार 78 नए मरीज मिले हैं। 3 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है। इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा इंदौर में 122 तक पहुंच गया है। जिले में इस वक्त पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा 3260 है। चलिए सीधे हम रुख कर रहे हैं इंदौर का। पीयूष पारे हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं और पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि औसतन 50 से ज्यादा 60 से ज्यादा मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। इस बीच बहुत सारी गतिविधियां भी इंदौर में चालू कर दी गई हैं और आने वाले समय में और गतिविधियों को चालू करने पर भी विचार होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक सब कुछ बंद नहीं रखा जा सकता है। क्या एक्शन प्लान है इंदौर में संक्रमण को रोकने के लिए? देखिए रोमिता, वाकई में ये एक बड़े चिंताजनक आंकड़े हैं। औसतन रोजाना इंदौर में 60 से 70 मरीज पॉजिटिव रोजाना यहाँ पर आ रहे हैं। इन आंकड़ों में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है वो कहीं न कहीं यहाँ पर चिंताएं भी प्रशासन और शासन की बढ़ा रही है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी चिंताजनक स्थिति यह है कि नए क्षेत्रों में भी अब संक्रमण का खतरा फैल रहा है। और एक और बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां भी कोरोना वायरस लगातार अपनी दस्तक दे रहा है। तो ये कहीं न कहीं ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर जो स्थिति है वो लगातार यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। इंदौर में जिस तरीके से लॉकडाउन 4.0 में जो छूट दी गई थी उसी का कहीं न कहीं यहाँ पर ये असर दिखाई दे रहा है कि ये संक्रमण अब लगातार अलग अलग क्षेत्रों में भी फैल रहा है। आंकड़े जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ रहे हैं उसके बाद में अब चिंताएं इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि क्या कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, ये संक्रमण कम्युनिटी में फैल चुका है, इस बात की आशंकाएं भी यहाँ पर जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जिन क्षेत्रों में लगातार पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं वे लोग जो संक्रमित हो रहे हैं वे कहीं न कहीं यहाँ पर जो है वो संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं। यही वजह है कि इनका संक्रमण लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर स्थिति हम लोग रोमिता साफ कर दे कि जो प्रशासन है वो यही मंथन कर रहा है, प्लानिंग यही कर रहा है कि आखिर जून में अगर लॉकडाउन खोला जाता है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। ऐसे में ऐसे क्षेत्र जहां पर संक्रमण अब तक खत्म नहीं हुआ है उन क्षेत्रों को नहीं खोला जाएगा। इस बात की प्लानिंग भी प्रशासन ने कर ली है, क्योंकि अगर वहां पर ये लॉकडाउन खोला गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। दूसरी तरफ क्या लॉकडाउन खोलने के लिए अब प्रशासन शासन ठोस रणनीति यहाँ पर बनानी होगी, सख्ती के साथ में कहीं न कहीं यहाँ पर कदम आगे बढ़ाने होंगे जिससे कहा जा सकता है कि जो मामले हैं उनमें यहाँ पर कमी आ सके। बहरहाल कुल मिलाकर चिंताएं लगातार बढ़ रही रोमिता, और नए केसेस जब सामने आ रहे हैं, ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, तो उसके बाद कहा जा सकता है कि इन आंकड़ों पर ब्रेक लगाना भी प्रशासन और शासन के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुका है। बिल्कुल, और इसी चुनौती से कब तक इंदौर पार पाता है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लॉकडाउन फेज 4 में रफ्तार यहाँ पर संक्रमण की और ज्यादा तेज होती हुई और आंकड़ा 3200 को पार कर गया है। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो हेल्थ बुलेटिन आया है उसके मुताबिक प्रदेश में कोरोना के 237 नए मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में मिले हैं, 78 मरीज वहां पर पाए गए हैं। भोपाल की बात करें तो इस वक्त इंदौर के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित भोपाल है, जहां पर 53 मरीज नए मिले हैं और आंकड़ा 1300 को पार कर गया है। सागर में 20 मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं उज्जैन में 13 नए मरीज आए हैं। इसी के साथ अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3021 तक पहुंच गई है, जबकि पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 7261 है। प्रदेश में अब तक 313 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की जंग में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर सरकार कार्रवाई कर रही है। सागर के सीएमएचओ को सीएम ने निलंबित कर दिया है, जबकि जावद के एसडीएम को भी निलंबित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिलों की समीक्षा में खामी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही मनरेगा के काम में मशीन लगाने पर एफआईआर होगी, साथ ही मशीन भी जब्त कर ली जाएगी। दमोह, खंडवा, सागर और नीमच
इसकी विस्तृत और विस्तार से समीक्षा हुई। आज मुख्यमंत्री जी ने सागर के सीएमएचओ को निलंबित कर दिया है। जितनी तत्परता से काम कोरोना के प्रति जागरूकता से करना चाहिए उसको पाते हुए आज सरकार ने जावत के एसडीएम को निलंबित कर दिया है। और देखिए, इस वक्त हर वो कोशिश की जा रही है ताकि संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी कलेक्टर्स को ये निर्देशित किया गया है कि अगर होम क्वारंटाइन का पालन नहीं होता है तो कार्रवाई करें। पहली बार में 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाए अगर कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करता है। दूसरी बार अगर वो पकड़ा जाता है तो 14 दिन के लिए उसे कोविड-19 सेंटर भेज दिया जाए सजा के तौर पर। यह निर्देशित किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो देखिए, लोग जब कहने पर नहीं मान रहे हैं, ये जागरूकता लाने के बाद भी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि खतरनाक संक्रमण किस तरीके से अगर उन्हें प्रभावित कर रहा है तो वो अन्य लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस पर अब कानूनी कार्रवाई का डंडा भी चलेगा, साथ ही एक बड़ी सजा के तौर पर उन्हें 14 दिनों के लिए कोविड-19 सेंटर भेजा जाएगा। लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम जनता से मिलने बाहर निकल सकते हैं। खास तौर पर वो मजदूरों से मिलने पहुंच सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आम लोगों की समस्या को सुनने और उनसे मिलने के लिए बेताब हैं। कोरोना संक्रमण के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जनता से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें कितनी तकलीफ है इसका दर्द वो ही जानते हैं। सीएम ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो आम जनता से मुलाकात करेंगे, मगर पूरी एहतियात के साथ। 31 तारीख तक लॉकडाउन है और मैं मर्यादाओं में बंधा हुआ हूँ। अब कैसे रुका हूँ मैं ही जानता हूँ, कितनी मुश्किल से अपने आप को मैंने रोका है, क्योंकि हमको 2 गज की दूरी और कार्यक्रमों में नहीं जाना और बाकी सब चीज़ का पालन करना मैं करूँगा, तब मैं दूसरों को कह सकूँगा। 31 तारीख को लॉकडाउन के बाद अगर देश से लॉकडाउन समाप्त होता है तो मैं फिर सारी सावधानियां जिनका पालन करना चाहिए उनका पालन करते हुए विशेषकर जनता मजदूर भाई बहनों में मैं जाना प्रारंभ करूंगा। मध्य प्रदेश में भले ही अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासत जरूर हो रही है। बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासन के पीछे पार्टी विरोधी गतिविधियां बताई जा रही हैं। इससे पहले प्रेमचंद गुड्डू कई बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दे चुके हैं। वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ गुड्डू ने खुले तौर पर बगावती सुर दिखाए थे। उन्होंने तुलसी सिलावट को इंदौर सांवेर सीट पर चुनौती दे डाली। इसके बाद से लगातार पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। और देखिए, वहीं बीजेपी से निष्कासित किए जाने के बाद प्रेमचंद गुड्डू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं और निष्कासित करके बीजेपी ने उनका चरित्र हनन किया है, जिसको लेकर वो बीजेपी के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। कानूनी कार्रवाई और कानूनी लड़ाई को वो आगे जारी रखेंगे। नहीं ना, रुक क्या रहेगा। अब ये तो मेरा डिफेमेशन किया है, जो पार्टी में छोड़ चुका हूँ और जिस पार्टी से मेरा लेना देना नहीं है, मैं अखबारों के माध्यम से भी मेल से भी उनको सूचना बता चुका हूँ। लेकिन इस तरीके से कार्रवाई करना, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा चरित्र हनन करना है। और मैं अभी अपने एडवोकेट से राय ले रहा हूँ और इन पे मुकदमे में डिफेमेशन सूट इन पे फाइल करूँगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद विवेक तनखा अपनी पार्टी के मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझावों के साथ आगे आए हैं। बंसल न्यूज से खास बातचीत में विवेक तनखा ने कहा कि राहुल गांधी जनता के हितों के केंद्र में रखते हुए, लेकिन उनके विपरीत कांग्रेस के कुछ नेता जनता के मुद्दों पर काम में उतनी रुचि नहीं लेते हैं और आपसी मतभेदों और लड़ाई से ज्यादा उनका कंसंट्रेशन इसी पर होता है कि वो आपस में किस तरह से इन मतभेदों को सुलझाएं। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी से बातचीत में विवेक तनखा ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं।
और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप मैं समझता हूं इस फोरम पर आप बहुत सारी बातें नहीं कहेंगे, पार्टी के इंटरनल फोरम पर कहेंगे, लेकिन मूल रूप से कुछ ऐसी बातें जिससे ये तो हमें लगे कि कांग्रेस भी एक आत्मनिरीक्षण के मोड पर तो है इस समय। जी, कांग्रेस का जो मुझे एक जो वीकनेस दिखती है, मैं तो उनमें से हूं जो खुल के बोल देता है ये बातें। ठीक बात है, जरूरी है। जो वीकनेस दिखती है मुझे कि कांग्रेस में जो पूरी ताकत है जी, जो कि राहुल जी के विशेष के विपरीत है ये। क्योंकि मैं राहुल जी को जानता हूं, राहुल जी की सोच प्रो पीपल है जी, वो चाहते हैं कि आप जनता को कैप्चर करो, आप जनता के इमेजिनेशन की तरफ जाओ। तो हम जनता के इमेजिनेशन को कैप्चर करने में कम इंटरेस्ट लेते हैं और अपने आपस के युद्धों में, अपने आपस की लड़ाइयों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बड़ी बात कही आप। जिस दिन कांग्रेस की आपस की लड़ाइयां बंद हो जाएं और हम थोड़े निस्वार्थ भाव से जनता के बारे में खाली सोचें, उस दिन कांग्रेस का जो ये एक आभा मंडल है, ये ना कोई बीजेपी ना कोई दूसरी पार्टी पेनिट्रेट कर पाएगी। कांग्रेस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ इंडिया। कांग्रेस का मतलब क्या है? जी, एवरीबडी टुगेदर, जब सब इकट्ठे हो जाते हैं उसको कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस का मतलब ये था कि हमने देश के सब सांप्रदाय, सब भाव, सब रीजन्स, सब फिलॉसफीज को एक साथ किया और एक मिडिल कोर्ट बनाया। बट इसके लिए एक निस्वार्थ भाव चाहिए। इसके लिए हमको अपने आप से हटके दूसरों के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। ये सोच जो पहले कांग्रेस की होती थी, जो जवाहरलाल जी और गांधी जी पहले देश के बारे में सोचते थे जी, पब्लिक के बारे में सोचते थे, फिर पार्टी तक आते थे। बिल्कुल आज हम पार्टी के बारे में पहले सोचते हैं और फिर समाज के बारे में उसके बाद सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये हमारी जी जी। लॉकडाउन से गरीबों की रोजी रोटी पर आए संकट को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार जगह जगह जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। गोविंदपुरा स्थित शिवनगर और भानपुर इलाके में वो पहुंचे और दिग्विजय सिंह ने खुद लोगों को राशन बांटा। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल समेत कई नेता भी थे। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने लोगों की समस्या सुनी और लोगों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार से गरीब वर्ग के लोगों के खातों में 500 रुपए की जगह 7,000 रुपए देने की मांग की है। लॉकडाउन में लगातार लोगों को राशन की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जगह जगह जा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं, सर से हम बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर आए शिवनगर में, आपने देखे मजदूरों की, लोगों की परेशानी देखी, किस तरीके से देखते हैं? आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। वो हमारे नेता जिन्होंने इस देश को आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ाद कराया महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने एक मजबूत आर्थिक नींव इस देश की रखी। कोरोना के संकट में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में, श्री गोविंद गोयल जी के मार्गदर्शन में हम लोग गरीबों को, मजदूरों को राशन पानी बांट रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 10 लाख लोगों को वितरण हुआ है, प्रतिदिन वितरण हुआ है, और भोपाल में भी लगभग 25 से 50 हज़ार पैकेट दिए जा रहे हैं। सरकार लगातार दावे कर रही है कि वो राशन वितरण कर रही, मजदूरों को घर तक पहुंचा रही, लेकिन हालात अब किस तरीके? अभी मैं यहाँ पर आया था तो बिना राशन कार्ड के लोगों को लगभग 900 लोगों की सूची मुझे दी गई है, जो समग्र आईडी के आधार पर उन्हें गल्ला 5 किलो देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पाया है। तो मैं अभी एसडीएम साहब से बात करूंगा कि वो सूची दूंगा ताकि उनको दी जा सके। सरकार से सर आप और क्या मांग करेंगे? गरीब लोग लगातार परेशान हैं, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की भी खबरें गरीबों के खातों में कम से कम 6 महीने तक 7,500 रुपया प्रति माह उनके खातों में डालिए। 500 रुपये से क्या होता है?
500 रुपये से तो आज के समय में एक हफ्ते में नहीं चल पाएगा। ये थे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जो शिवनगर पहुंचे थे और यहाँ पर गरीब लोगों को राशन वितरित किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार से एक मांग ये भी की है कि प्रदेश सरकार गरीब लोगों को प्रति माह करीब 7,000 रुपये अपने खातों में डाले। अभी जो 500 रुपये डाले जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। ऐसे में लगातार गरीबों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश यादव के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। देखो, जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ मैंने कमलनाथ जी से प्रार्थना की कि साहब ये मध्य प्रदेश में बहुत गरीब की हालत है और बहुत मजबूरी में आदमी है, हमको पीसीसी से खाना बनाने दिया जाए। उन्होंने बनाने का आदेश दिया, उन्होंने सहयोग किया। 25,000 पैकेट का हमने वहाँ से बनाना था, वहाँ से चालू किया तो पूरे मध्य प्रदेश में एक माहौल बना। हमने सामान भी बांटा है और खाना भोजन भी बांटा है और देखिए आपके सामने बांट रहे हैं। आज हमने जो करा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कमलनाथ जी के सहयोग से और दिग्विजय सिंह जी के आशीर्वाद से, उसका कारण है कि मध्य प्रदेश में हमारी 230 विधानसभा है। 230 विधानसभा में 9 से 10 लाख पैकेट रोज के बटे हैं। इस हिसाब से 2 महीने में हमने 50-60 लाख पैकेट बांट दिए। इंदौर से बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने जिला जेल का निरीक्षण किया है। इस दौरान सांसद ने जेल कर्मियों का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर भी दिया है। वहीं जेल स्टाफ को पीपीई किट, सैनिटाइजर और मास्क दिया है। इंदौर जेल में निरीक्षक चौरसिया पर कैदी की कटिंग कराने के एवज में 7 लाख रुपए देने के आरोप पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि अगर उनके पास शिकायत आई तो मामले की जांच कराएंगे। जितनी भी हमारी कोरोना से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, उन सभी चीज़ों को देखने के लिए और जो भी हमारी मदद हो सके वो करने के लिए यहाँ पर आए थे। जेल का उन्होंने भ्रमण किया, काफ़ी सारे कैदियों से चर्चा करी, उनकी परेशानी वगैरह को सुना समझा और हमारी व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी ली। उन्होंने यहाँ पर हम लोगों को पीपी किट, ग्लव्स और थर्मल गन और मास्क वगैरह वितरण किए हैं, जो कि हमारे लिए आगामी समय में बहुत हेल्पफुल रहेगा। टोकन स्वरूप उनको गन भी दिए टेम्परेचर नापने के लिए और किट भी दिए जो पीपी किट बोलते हैं और मास्क भी दिए हैं। वो कोई अगर लिखित में शिकायत आती है तो निश्चित तौर पे हम जांच कराएंगे। प्रारंभिक तौर पे सुनने में आया था लेकिन अभी कोई लिखित में किसी ने दिया नहीं है। लिखित में देंगे तो बिल्कुल जांच होगी, कोई दिक्कत नहीं। लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट का दायरा बढ़ने के साथ ही कोरोना संक्रमण गहराने की आशंका है। ऐसे में इंदौर पुलिस ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। पुलिस शहर में जागरूकता रथ घुमा रही है। इसके जरिए जहां एक तरफ जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है तो वहीं लॉकडाउन में छूट के दौरान बरती जाने वाली सावधानी के बारे में भी बताया जा रहा है। जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखते डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि लोग लॉकडाउन में छूट का ये मतलब बिल्कुल भी ना निकालें कि कोरोना संकट टल गया है। लॉकडाउन हटने का मतलब ये नहीं कि कोरोना के संक्रमण से हम मुक्त हो रहे हैं। आवश्यक है कि हम अपनी सावधानी को अधिकतम करें। हम जानते हैं कि इस दौरान भी पुलिस ने लगातार अपने इनोवेटिव प्रयासों से तरह तरह के प्रयोग करके लोगों को जागरूक किया। इसी कड़ी में हमारा एक जो जागरूकता वाहन है, कोरोना से किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं और क्या सावधानियां हमसे जरूरी हैं, अपेक्षित है, इन चीजों को लेकर के जो हमारा वाहन है मुक्त होकर शहर के अलग अलग हिस्सों में जाएगा, लोगों को इस समस्या के प्रति जागरूक करेगा। राजधानी भोपाल में जहां कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं तो वहीं कई मरीज ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच हमीदिया अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जहां पर अस्पताल से निकला मेडिकल वेस्ट खोले में पड़ा हुआ है, जिसे अब मवेशी खा रहे हैं। बता दें कि हमीदिया अस्पताल कोविड-19 सेंटर है, जिसके बावजूद मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंका जा रहा है। वहीं मेडिकल वेस्ट को मवेशियों के खाने की खबर जब बाहर आई है तो स्थानीय लोगों में इस वक्त डर का माहौल है। देखिए तस्वीरें। ये कचरा इतनी गंभीर स्थिति के अंदर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब यहाँ से गुजरते हुए लोग, मरीज यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से आने जाने वाले हमीदिया अस्पताल का स्टाफ जो पीछे रहता है वो यहाँ से गुजरता है, उन सबको इन संक्रमण के बीच में से गुजरना ये गंभीर लापरवाही है। और मेरा कहना है 3-3, 4-4 कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ, अस्पताल अधीक्षक यहाँ पर रहेंगे। अस्पताल अधीक्षक क्या कर रहे हैं, क्या देखते हैं, कौन सी व्यवस्थाएं देख रहे हैं? लोगों ने जब शिकायत करी तो अभी तक इसको हटाया नहीं, कोई कार्रवाई। 5 दिन 4 दिन होगा,
5 दिन हो गए, इतना सारा कचरा पड़ा हुआ, रोज हर दूसरे तीसरे दिन कचरा पड़ा रहता है। हमारा कहना है ये कचरे को साफ सफाई की कोई तो व्यवस्था होना चाहिए, कोई तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ये कोविड-19 का कचरा भी इसके अंदर रहेगा। ये जानवर खा के कहाँ इस संक्रमण को लेके जाएंगे। मेरा तो कहना है कि अस्पताल अधीक्षक की लापरवाही से उजागर होती है कि वो अपने प्रबंधन में फैलेंगे, जिसके कारण संक्रमण फैल सकता है। खरगोन की बात करेंगे, जहां पर किसानों ने लॉकडाउन की आड़ में बीज व्यापारियों पर लूट का आरोप लगाया है। किसानों के मुताबिक तेलंगाना से पासिंग आउट बीज के मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। इसमें प्रदेश के कृषि अधिकारी भी मिले हुए हैं, जिन्होंने इसे एमपी में भेजे जाने की परमिशन दी है। हालांकि किसानों की शिकायत पर उद्यानिकी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। संबंधित दुकानदारों को पंचनामा बनाकर नोटिस भी थमाया गया है। हमने सोचा चलो जो चीज़ कंपनी द्वारा तय की हुई है कि 580 का बीज बिकेगा, ये 56 नंबर का बीज है, ये 580 का बिकना था। यहाँ पर किसान आता है, 680 में इसको बेचा गया। और ये जो बीज है ये एमपी पासिंग नहीं है, ये एमपी पासिंग नहीं है, तेलंगाना पासिंग है। अब तेलंगाना पासिंग किसान जो रहता है वो पढ़ा लिखा नहीं रहता, पढ़े लिखे तो ये लोग रहते हैं। इन्होंने तेलंगाना पासिंग का पूरा पैकेट किसानों के यहाँ भिजवा दिया है। कहते हैं फर्ज सबसे ऊपर होता है, इसी कहावत को साबित भी कर दिखाया है 23 साल की आरक्षक सुधा तोमर ने, जो 650 किलोमीटर का सफर स्कूटी से तय कर अपने पिता के साथ ड्यूटी करने मुरैना से महू थाने आ गई। सफर के दूसरे ही दिन महिला ने ड्यूटी भी शुरू कर दी। दरअसल महू के कोतवाली थाने में पदस्थ आरक्षक सुधा तोमर मुरैना जिले के अंबाहा की रहने वाली हैं। लॉकडाउन के पहले 5 दिन के लिए छुट्टी लेकर वो घर गई थी। लॉकडाउन लगने से वो वहीं पर फंस गई। इसी दौरान विभाग ने आदेश दिया कि पुलिसकर्मी जहां हैं वहां के थाने में ड्यूटी ज्वाइन करें, जिसके चलते सुधा तोमर ने करीब 1.5 महीने अंबाहा थाने में ड्यूटी की और इसके बाद आवाजाही की छूट मिलते ही सुधा अपने पिता के साथ यहां पर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पहुंची। 16 घंटे का सफर कर वो महू पहुंची हैं। 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया तो मैं आ नहीं पाई। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा आदेश आया कि आप जहाँ पे हो वहीं पे पोस्टेड हो जाओ जी। तो फिर मैंने पूछा टीआई सर को कॉल करके कि सर मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या, तो टीआई सर ने बोला ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप वहीं पे आमद दे दो अपनी। तो फिर मैंने वहीं पे आमद दे दी। फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पे टीआई सर का कॉल गया कि बल की कमी है, अगर आप आ सको तो आ जाओ। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो इतना ज़्यादा नहीं करते